लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां कोई दांव मिस नहीं करना चाहती हैं जिससे उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने पुराने और कद्दावर चेहरों की जगह नए चेहरों पर दाव खेलकर राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने का दाव चला है, तो कांग्रेस ने भी अपनी सियासी चाल बदल दी है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी सहित राज्यसभा की 10 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर समीकरण साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के जरिए ओबीसी, पंजाबी, दलित समीकरण पर दाव चला है, लेकिन क्या 2024 लोकसभा चुनाव में इसका सियासी लाभ पार्टी को मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन दोनों पार्टियों ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर कौन सा दाव चला है। ओबीसी दलित का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं राहुल? पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जोर शोर से ओबीसी और दलित का मुद्दा उठा रहे हैं। जातीय जनगणना कराने को लेकर उन्होंने बीते दिनों हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐलान भी किया था, लेकिन इसका फायदा पार्टी को नहीं हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस ओबीसी और दलित को साधने में लगी हुई है। यही नहीं, कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की लिमिट को तोड़ने का वादा भी कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन वादों की वजह से पिछड़ी जातियां लोकसभा चुनाव में एकजुट हो सकती हैं और कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। इस क्रम में राज्यसभा के चुनाव में अपने 10 उम्मीदवारों में से कांग्रेस ने 4 ओबीसी समुदाय से उतारे हैं। इसके अलावा पार्टी ने दलित, मुस्लिम और पंजाबी समुदाय पर भी दांव खेला है। कांग्रेस राज्यसभा के लिए किसे बनाया है अपना उम्मीदवार? राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार यानी 14 फरवरी को पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने राजस्थान से अपना नामांकन दाखिल किया है। सोनिया गांधी के अलावा अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी और अखिलेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ये जनरल कास्ट से आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ओबीसी से 4 कैंडिडेट को राज्यसभा भेज रही है, जिसमें सबसे ज्यादा यादव समुदाय से 2 कैंडिडेट हैं। मध्य प्रदेश से अशोक सिंह और तेलंगाना से एम अनिल यादव है, जो कि ओबीसी के यादव समुदाय से आते हैं। जीसी चंद्रशेखर वाकिलिंगा समुदाय से आते हैं, तो रेणुका चौधरी भी ओबीसी से है। कांग्रेस ने दलित समुदाय से चंद्रकांत हंडोरे को उम्मीदवार बनाया है, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं और दलित समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय से सैयद नासिर हुसैन को दोबारा से उच्च सदन भेजने का फैसला किया गया है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले क्या संदेश देना चाहती है? कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधते हुए जिस तरह से ओबीसी, दलित, मुस्लिम पर दांव खेला है, उससे साफ है कि पार्टी भविष्य की सियासत को साधने की कोशिश में है। कांग्रेस ओबीसी, दलित और मुस्लिम के इर्द गिर्द अपनी सियासत को केंद्रित रखना चाहती है। राहुल गांधी की इन दिनों दलित ओबीसी का एजेंडा सेट करने में जुटे हुए कांग्रेस पार्टी ने ये दांव 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए चला है, ताकि बीजेपी के साथ एकजुट ओबीसी को तोड़ा जा सके। बीजेपी ने बदली है अपनी रणनीति। कांग्रेस पार्टी ओबीसी वोटरों को साधने के लिहाज से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा की है, तो वहीं बीजेपी इस मामले में एक कदम आगे सोच रही है। उसने हर राज्य में एक बड़ा चेहरा और पार्टी का कैडर मजबूत करने के लिहाज से टिकट का बंटवारा की है। राज्यसभा के 56 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी के 28 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। इन 28 चेहरों में बीजेपी ने 24 नए नामों की घोषणा की है और सिर्फ 4 पुराने लोगों को राज्यसभा भेज रही है। इनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, एल मुरुगन और वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का नाम शामिल है। नड्डा को गुजरात, वैष्णव को ओडिशा, मुरुगन को मध्य प्रदेश और त्रिवेदी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेज रही है। नए चेहरे लाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति? इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वह चाहता है कि जिन लोगों ने कई बार राज्यसभा का कार्यकाल पूरा कर लिया है, वो अब लोकसभा चुनाव लड़े। राज्यसभा के उम्मीदवारों के नए नामों के ऐलान के साथ ये भी साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला, बी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर को अब लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव इन नेताओं को क्यों लड़ाना चाहती है बीजेपी? अब इन नेताओं को संसद में जाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव में उतारने से वे कई राज्यों में पार्टी के नए राजनीतिक चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा से धर्मेंद्र प्रधान और गुजरात से मनसुख मांडविया को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी का उस राज्य में कैडर भी मजबूत होगा और एक नया नेता खड़ा होगा जिसके पास जमीनी अनुभव होगा, पार्टी में काम करेगा। उदाहरण के लिए राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह बीजेपी भूपेंद्र यादव को खड़ा करना चाहती है, ताकि आने वाले सालों में वह पार्टी को राज्य में मजबूत कर सके। तो ये थी राज्यसभा की टिकट के माध्यम से लोकसभा के लिए बिसात बिछा रही राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।